वेलकम बैक गाइस। बहुत सारे आप में से भाई जो हैं मेरे तो प्यारे ही हैं, चैनल पे वीडियो भी देखते हैं, लाइक वगैरह भी करते हैं, लेकिन फॉलो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और भाई आपके लिए मैं इतनी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आपके साथ मैं शेयर कर रहा होता हूँ, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और आप मेहमानों की तरह आते हो और मेहमानों की तरह चले जाते हो। भाईजान आपका ही चैनल है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब करना और फॉलो करना है। ठीक है जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। बिटकॉइन की 50,000 से 52,000 के दरमियान आंख मचोली चल रही है। लोग ज्यादा लेवरेज के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं। पूरी मार्केट में इस टाइम बिल्कुल एक ठंड प्रोग्राम चल रहा है और किसी भी टाइम मार्केट पंप हो सकती है, डंप हो सकती है, साइडवेज चल रही है। शिबा इनू में भाईजान एक स्कैम भी हो रहा है, बताता हूँ आपको। और पिछले 24 घंटों में शिबा इनू की जो बर्न क्वांटिटी है उसमें काफी इजाफा हुआ है। बर्न रेट जो है 4000% से ऊपर गया है और इसकी जो बर्न क्वांटिटी है 85 मिलियन शिबा इनू कॉइन बर्न हुए हैं, जो कि अगर इसकी टोटल सप्लाई के हिसाब से देखें ना होने के बराबर है। लेकिन जो शिबा इनू ने शिबोशिस के एनएफटीज लॉन्च किए हैं, कुछ लोग ट्विटर के ऊपर स्कैम भी कर रहे हैं और लोगों को फेक लिंक्स दे रहे हैं। लोग उनके ऊपर क्लिक करते हैं और बाद में उनको फेक एनएफटीज के साथ ट्रेड करवा दिया जाता है। तो आपको बता देता हूँ, कल भी आपके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि जो शिबोशी के एनएफटीज हैं उनकी कोई प्राइस नहीं है, वो फ्री टू क्लेम है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि गैस फीस जो है वो चार्ज होती है, और गैस फी जो है एक इथीरियम, 1.5 इथीरियम, $500-700 बहुत ज्यादा है। तो मैंने तो नहीं किया था। एनएफटी क्लेम करने के 48 घंटे की विंडो थी और अभी सिर्फ 24 घंटे उसमें रह गए हैं। और बाकी हमारी जो आल्ट कॉइन की मार्केट है, आल्ट कॉइन का जो मार्केट कैप है, ये ऑन द वर्ज है टू ब्रेकआउट। किसी भी टाइम ये ब्रेकआउट अगर होता है तो यहाँ से आल्ट कॉइन की जो मार्केट है वो इस बुल रन में 6x का गेन हासिल कर सकती है। और आल्ट कॉइन जिसमें कुछ कॉइन 15x, 20x, 50x, 100x तक लोगों को गेन देते हैं, वहीं पे कुछ कॉइन्स जो हैं वो 5-7x तक ही रहते हैं, और कुछ पंप करने के बजाय डंप करते हैं और लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो अगर आपने अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप टॉप के आल्ट कॉइन्स को देखेंगे तो वो 50-100x तक तो नहीं जाएंगे, पंप कम करेंगे, लेकिन आपका उसमें रिस्क कम होगा। और जब मार्केट पंप करेगी तो जो टॉप के आल्ट कॉइन्स हैं वो भी पंप करेंगे। और बिटकॉइन की हाविंग में 58 डेज पड़े हुए हैं, और इस बार जो हाविंग से पहले बिटकॉइन में एक फोमो फैलता है, बिटकॉइन में मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होता है, मार्केट में ग्रीड बढ़ती है, फिर मार्केट को नॉर्मलाइज किया जाता है, मार्केट में एक डिप आता है, मार्केट में करेक्शन आती है। तो इस दफा जो हाविंग से पहले बिटकॉइन का चार्ट बन रहा है, ये बिटकॉइन के प्रीवियस चार्ट के हिसाब से डिफरेंट है, क्योंकि इस दफा जो बिटकॉइन की ईटीएफ की कंपनीज हैं उन्होंने काफी बिटकॉइन को बाय भी किया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो प्राइस है स्टिल $50,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। जनवरी 11 को ईटीएफ अप्रूव हुआ था, उससे ऑनवर्ड अभी तक 1,04,000 से ज्यादा बिटकॉइन परचेज किए जा चुके हैं ईटीएफ की जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी तरफ से। और जब भी बिटकॉइन का एक ट्रेंड चल रहा होता है उसमें बुल साइकिल भी आता है, बियर साइकिल भी आता है, मार्केट कंसोलिडेट भी करती है। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड और बाय और सेल और बाय और सेल का जो सिग्नल है, ये वेल्स का सिग्नल है। एक 2 साल का बड़ा अरसा था, 2-2.5 साल का, जिसमें वेल्स ने और बड़े लोगों ने बिटकॉइन को डंप किया, वो इस टाइम खत्म हो चुका है। और इस टाइम बिटकॉइन की जो वेल है उन्होंने $29,000 से बिटकॉइन को बाय करना शुरू किया था, और स्टिल वो एक्यूमुलेशन करते जा रहे हैं। जहां वेल्स की बाइंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भाईजान अगर कोई भी वेल बहुत ज्यादा बिटकॉइन को खरीद लेगी तो मार्केट को डोमिनेट भी कर सकती है। और इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ बिटकॉइन की ऑनरशिप, यानी जिन लोगों के पास भी बिटकॉइन है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फरवरी के महीने में, वो आप देखें माइनर्स के पास 7,14,000 बिटकॉइन पड़े हैं और 3.7 मिलियन बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं। यानी जिन लोगों की फ्रेज या सीक्रेट की वो गुम हो गई, लोगों ने लैपटॉप में माइन किए थे वो गुम हो गए, तो 3.7 मिलियन बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं। और जो आम इन्वेस्टर हैं उनके पास तकरीबन 12 मिलियन बीटीसी उनके पास हैं, जिसमें छोटे इन्वेस्टर भी हैं, बड़े इन्वेस्टर भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी हैं। और जो बिजनेसेस हैं उनके पास तकरीबन 7.5 लाख बीटीसी है। और जो ईटीएफ की कंपनी 8,18,000 बिटकॉइन को बाय कर लिया हुआ है, और गवर्नमेंट्स के पास 500,000 बिटकॉइन से ज्यादा बिटकॉइन पड़े हुए हैं, और अभी 1.38 मिलियन बिटकॉइन रह गए हैं जो अभी माइन होने हैं। तो अभी आप देख लें माइन होने वाली बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, और जितनी ज्यादा ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्ट्रांग होगी। यानी जो इंडिविजुअल हैं, जो आम लोग हैं, उनके पास जितना ज्यादा बिटकॉइन रहेगा उतना ज्यादा बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज होगा। अगर यहाँ पे कोई भी सेक्टर बहुत ज्यादा बिटकॉइन को बाय कर लेता है तो वो फिर बिटकॉइन को डोमिनेट भी कर सकता है, और फिर बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा पंप एंड डंप तो नहीं करेगी, स्टेगनेट हो जाएगी, और वो फिर पूरी मार्केट को अपने हिसाब से चलाएगा। तो जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी एक सेक्टर डोमिनेट करेगा तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन फिर जो है ना ऑन रिस्क पे चले जाएगी। ईटीएफ से पहले बिटकॉइन ने $29,000 से $48,000 का हाई लगाया था,
सिर्फ फोमो की वजह से मार्केट में ग्रीड फैला था। ईटीएफ की अप्रूवल से पहले $48,000 पे पहुंच चुका था और इस टाइम आप देखें इथीरियम जो है उसकी भी ईटीएफ जो है मई के महीने में उसकी 3-4 कंपनीज की फाइनल डेडलाइन आ रही है। उसमें वैनक, आर्क 21 और हैशडेक्स जो है इनकी मई के महीने में एसईसी की तरफ से फाइनल डेडलाइन है। इन कंपनीज के जो इथीरियम के ईटीएफ हैं वो एसईसी को मई के महीने में या तो वो अप्रूव कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है जब बिटकॉइन की ईटीएफ की भी डेट काफी पास आ गई थी तो फिर अमेंडमेंट होनी शुरू हो गई थी और फिर इनके ऊपर काफी प्रेशर था तो इनको बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव करना पड़ा था। तो जिस तरह इथीरियम की ईटीएफ की डेडलाइन करीब आती जाएंगी, मार्केट में फोमो फैलेगा, ग्रीड फैलेगा, लोग बाय द रूमर सेल द न्यूज को प्ले करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से लोग इथीरियम को नीचे बाय भी कर रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले जब इथीरियम ने $3,000 का एक हिट लगाया था, ये तकरीबन 20 महीने बाद इथीरियम ने $3,000 को दोबारा टच किया है और इथीरियम उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो रहा था। और अभी इथीरियम की प्राइस जो है वो 2900-3000 के आसपास चल रही है। और इस बार जो भाईजान बड़ा नैरेटिव जहाँ पे हम बिटकॉइन के BRC-20 टोकन्स का देख रहे हैं, जहां पे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इस टाइम बड़ी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ईटीएफ कंपनीज की तरफ से एक बड़ी कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, वहीं पे भाईजान जहां पे इतना बड़ा एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, जहां पे एआई का भी नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। तो एआई के जो कॉइन्स हैं जिसमें बिग डाटा और एआई को यूज किया गया है, पिछले वीक में उनके अंदर काफी पंप देखा गया है और उनमें जो कॉइन है AGI और दूसरा कॉइन है ALI, इनकी प्राइसेस जो है वो पंप हुई हैं। और गोइंग फॉरवर्ड ये जो आपको इतने सारे प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ जो प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट होंगे, जो मार्केट में रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, जिनकी टीम स्ट्रांग होगी, जिनके पीछे बड़ा कैपिटल होगा और जिनको बड़े लोग सपोर्ट करेंगे, वो भाईजान अपने सेक्टर को लीड करेंगे फ्यूचर में। ठीक हो गया गाइस, तो मैं आपके साथ क्रिप्टो की वीडियोस, ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैनल पे आए हो यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो भाईजान फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सारा कुछ ही कर दो और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। Until then guys, take care, peace out.